गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद नीरज। आज हम एक वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं दोस्त, जो है want to। want to को इंग्लिश बोलने में हम कई बार बहुत ज्यादा यूज करते हैं और यूज करें भी क्यों ना, क्योंकि इसे बोलना बहुत ज्यादा आसान पड़ता है। अब बात करते हैं कि want to से क्वेश्चंस कैसे बनाने, want to के क्वेश्चंस कैसे बनाने, इसके पास्ट में क्वेश्चंस कैसे बनाने, नेगेटिव कैसे बनाने और इससे प्रेजेंट में और पास्ट में बातें कैसे करनी है। तो चलिएगा शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि want to का मतलब क्या होता है। दोस्तों, want to बोलकर आप बताते हैं कि आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लिखना पढ़ना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं। तो इसे बोलने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे बोलते हैं। जब भी आप want to को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बोलना चाहते हैं तो आई यू वी दे, ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो इनके तुरंत बाद आप लगाइए want to और उसके बाद लगा दीजिए वो वाला वर्क जो भी आप बोलना चाहते हैं। आई यू वी दे want to वर्क। चलो इसके 4 एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। वे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मेरे दोस्त स्टडी करना चाहते हैं तो माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू स्टडी। अरे यार, तुम तो खेलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू प्ले। हम तो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वी वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर। अगर हम बात करें इसके बारे में सिंगुलर सब्जेक्ट, तब हमें want to का बनाना पड़ेगा wants to। ही शी या किसी भी एक बंदे के बारे में आप सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ही शी या राजू या राम, कोई भी एक बंदा wants to, उसके बाद लगा दीजिए वर्क। चलो इसके भी 4 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। वो जाना चाहता है, he wants to go। मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता है, My brother wants to meet you। मेरी बहन इंजीनियर बनना चाहती है तो my sister wants to be an engineer। लेकिन अगर हम बात करें कि इस तरह की बातों का आपको नेगेटिव कैसे बनाना है, अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको डू नॉट से बोलना पड़ेगा। I do not, you do not, we do not, they do not। चलिए 2 एग्जाम्पल इसके मैं आपको देके बताता हूं। हम इंग्लिश नहीं बोलना चाहते तो we do not want to speak English। वे लेट नहीं आना चाहते, they do not want to come late। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, I do not want to talk to you। अगर हम बनाए इसी तरह की बातों का नेगेटिव एक वचन वाले के बारे में, यानी ही शी या किसी भी एक बंदे के बारे में, तो दोस्तों वहां हमें डज नॉट लगाना पड़ेगा। ही डज नॉट वांट टू। और जब आप डज नॉट लगाएंगे तब आपको वांट टू में से, वांट्स में से एस हटा लेना है और वहां पर सिंपल वांट टू बोलना है। चलो 4 एग्जांपल देके इसके मैं आपको बताता हूं। वो इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, ही डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई आपसे मिलना नहीं चाहता तो माई ब्रदर डज नॉट वांट टू मीट यू। मेरी बहन झूठ नहीं बोलना चाहती तो माई सिस्टर डज नॉट वांट टू टेल ए लाई। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टाइप की बातों का आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, सामने वाले से कैसे पूछना है कि क्या आप करना चाहते हो। अगर आप इस टाइप की बातों का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लूरल्स के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। भाई प्लूरल्स के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे शुरू में आप लगाइए डू, फिर अपना प्लूरल सब्जेक्ट और फिर लगा दीजिए वो वाला काम जो भी आप बोलना चाहते हैं। इसके भी 4 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने कहा क्या आप जाना चाहते हो तो डू यू वांट टू गो। क्या वे स्टडी करना चाहते हैं तो डू दे, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू दे वांट टू स्टडी। क्या आपके फ्रेंड्स आपको पीटना चाहते हैं तो डू योर फ्रेंड्स वांट टू बीट यू। डू योर फ्रेंड्स वांट टू बीट यू। चलिए बात करते हैं इसी टाइप की बातों का हमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, ही शी या किसी भी एक बंदे का। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डज शुरू में लगाना पड़ेगा, फिर अपना सब्जेक्ट ही शी और उसके बाद में लगाना पड़ेगा वांट टू। यहां पर भी आपको एस या ईएस नहीं लगाना। चलिए 4 एग्जांपल इसके भी मैं आपको देके बता दूं। क्या वो स्टडी करना चाहता है, डज ही वांट टू स्टडी। क्या आपका भाई इंग्लिश बोलना चाहता है, डज योर ब्रदर वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपकी बहन इंजीनियर बनना चाहती है, Does your sister want to be an engineer? क्या आपका नेता आपको टॉर्चर करना चाहता है, Does your leader want to torture you? Does your leader want to torture you? चलिए दोस्तों, अब हम want to की बात करते हैं पास्ट में। जब भी आप बोलना चाहते हैं कि आप किसी भी काम को करना चाहते थे, खेलना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे, तब आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आई यू वी दे ही शी या राजू या कोई भी इंसान के साथ में लगाना है वांटेड। उसके तुरंत बाद लगा देना है अपना वर्क और वर्क की हमेशा आएगी फर्स्ट फॉर्म, भले ही आप पास्ट की बात करें, क्योंकि आपने want to को पास्ट बनाकर पहले ही wanted to कर दिया। तो इसीलिए अब आपको वर्क में सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, आपको सिंपल बोलना है सब्जेक्ट wanted to प्लस वर्ब। चलिए इसके भी 4-5 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। मेरा भाई जाना चाहता था, माई ब्रदर wanted to go। मैं आपसे मिलना चाहता था, I
wanted to meet you. वे इंग्लिश बोलना चाहते थे, they wanted to speak English. मेरे दोस्त अंग्रेजी बोलना चाहते थे, तो my friends wanted to speak English. My friends wanted to speak English. हम आपसे मिलना चाहते थे, we wanted to meet you. We wanted to meet you. अगर हम बात करें इस टाइप की बातों का नेगेटिव बनाने की, तो हमें बोलना पड़ेगा did not, सब्जेक्ट did not, और आगे आएगा want to, और आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. आपको did not लगाना है, तब आगे want में भी सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी. तब सिंपल आपका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट did not want to प्लस वर्क. कोई से वर्क हो सकता है. चलिए इसके भी 6-7 एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं. मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था, I did not want to meet you. मेरी बहन आना नहीं चाहती थी, My sister did not want to come. मेरे दोस्त आपसे सीखना चाहते थे, तो My friends wanted to learn from you. मेरे दोस्त आपसे सीखना नहीं चाहते थे, तो My friends did not want to learn from you. मेरा भाई आपसे मिलना नहीं चाहता था, My brother did not want to meet you. My brother did not want to meet you. अरे यार मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहता था, I did not want to teach you. I did not want to teach you. हम इंग्लिश बोलना नहीं चाहते थे, तो we did not want to speak English. लेकिन अब अगर हम बात करें कि इस टाइप की बातों के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो इस टाइप की बातों के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे शुरू में आप लगाइए डिड, फिर अपना कोई भी सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी जो मर्जी लगाइए, फिर लगाइए वांट टू, और उसके बाद लगा दीजिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म. जब डिड आ गया तो भी आपको वांटेड नहीं बनाना, सिंपल वांट टू ही बोलना है. चलो इसके भी 4 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं. मेरा भाई इंग्लिश बोलना चाहता था क्या, तो डिड माई ब्रदर वांट टू स्पीक इंग्लिश. क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, डिड यू वांट टू प्ले क्रिकेट. क्या आपके दोस्त मुझसे मिलना चाहते थे, सो डिड योर फ्रेंड्स वांट टू मीट मी. डिड योर फ्रेंड्स वांट टू मीट मी. क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते थे, डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश. क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे, डिड यू वांट टू मीट मी. क्या मोदी इलेक्शन जीतना चाहते थे, तो डिड मोदी वांट टू विन द इलेक्शन. डिड मोदी वांट टू विन द इलेक्शन. तो दोस्तों ये तरीका हुआ वांट टू को प्रेजेंट में और पास्ट में बोलने का, नेगेटिव बनाने का, और इनके इंटरोगेटिव यानी सामने वाले से क्वेश्चन पूछने का. अब अगर हम बात करें वांट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वना. जहां जहां भी आपको वांट टू बोलना पड़ रहा है, कैसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई वांट टू, यानी प्लूरल के साथ आप वांट टू बोलते हैं तो वहां बोल सकते हैं वना. आई वांना गो, दे वांना गो, वी वांना गो. जब आप सिंगुलर के साथ वांट टू बोलते हैं तो आप डज नॉट के साथ वांट टू बोलते हैं, वो नहीं जाना चाहता, ही डज नॉट वांट टू गो, तो आप बोल सकते हैं ही डज नॉट वांना गो, शी डज नॉट वांना प्ले, माय ब्रदर डज नॉट वांना मीट यू. इस टाइप से आप बोल सकते हैं. अगर इसकी बात करें पास्ट में, तो वांटेड टू को शॉर्ट में वाना नहीं बोलते, लेकिन जब आप डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के साथ आपको वांट टू बोलना पड़ेगा, तब आप वांट टू को शॉर्ट में वाना कह सकते हैं. इसका भी एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं. मैं आपसे नहीं मिलना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू मीट यू. अब इस वाले वांट टू को शॉर्ट में वाना बोल सकते हैं, आई डिड नॉट वाना मीट यू. तो आप दोस्तों आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अब आपकी समझ में आ ही गया होगा वांट टू को कैसे कैसे बोलना है. अब आप इसे बोले, इसके क्वेश्चन बनाइएगा. और आज की इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम.